वेनेजुएला में यूएस मिलिट्री एक्शन के बाद लैटिन अमेरिका में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। इसकी वजह है कि ट्रंप के तेवर कुछ और देशों को लेकर भी कड़े होते जा रहे हैं। विशेष तौर से उनके निशाने पर मैक्सिको, क्यूबा और कोलंबिया है। यूएस फोर्स ने 3 जनवरी 2025 को ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोल्व के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी फर्स्ट लेडी सिलिया फ्लोरेंस को राजधानी काराकास से अगवा कर लिया। ट्रंप मदुरो पर लंबे समय से ड्रग्स तस्करी और अमेरिका में ड्रग सप्लाई में शामिल होने के आरोप लगाता रहा है। इस ऑपरेशन से कुछ समय पहले ट्रंप ने मैक्सिको को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया था। अब इस पर मैक्सिकन प्रेसिडेंट क्लाउडिया शिनबाम की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने मदुरो को अगवा कर न्यूयॉर्क ले जाने की ट्रंप प्रशासन के कदम की आलोचना करते हुए कहा, हम दूसरे देशों के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी को साफ तौर पर खारिज करते हैं। राइटर्स के मुताबिक शिनबाम ने 5 जनवरी को कहा कि मैक्सिको ड्रग तस्करी व सुरक्षा के मामले में अमेरिका के साथ सहयोग कर रहा है, लेकिन ये फिर से कहना जरूरी है कि यहाँ लोगों का शासन है, हम एक आजाद संप्रभु देश हैं, सहयोग के लिए हाँ, अधीनता और दखलंदाजी के लिए साफ ना। ट्रंप लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि मैक्सिको में एक्टिव ड्रग कार्टेल से निपटने के लिए मिलिट्री एक्शन की जरूरत पड़ सकती है। 3 जनवरी को फॉक्स न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैक्सिको को ड्रग कार्टेल चला रहे हैं, कुछ करना पड़ेगा। इस पर मैक्सिकन प्रेसिडेंट ने सोमवार को कहा कि उन्हें मैक्सिको में अमेरिका की संभावित दखल की संभावना नहीं दिखती। हालांकि उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत के दौरान ट्रंप ने इस पर जोर दिया था। शिनबाम के मुताबिक, मुझे अमेरिकी हमले की बात पर यकीन नहीं, मुझे नहीं लगता कि वे इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। इस बार उन्होंने जोर दिया कि अमेरिकी सेना को मैक्सिको में घुसने दिया जाए, लेकिन हमने बहुत मजबूती से मना कर दिया है, क्योंकि हम अपनी संप्रभुता की रक्षा करते हैं और इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। सत्ता में आते ही ट्रंप सरकार ने मैक्सिको के सिनालोआ कार्टेल और दूसरे ड्रग गैंग्स को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। मैक्सिको की तरह ट्रंप क्यूबा और कोलंबिया को लेकर भी आक्रामक रुख अपना रहे हैं। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोल्व के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने क्यूबा को नाकाम देश बताया और कहा कि वे वहां के लोगों की मदद करना चाहते हैं। उन्होंने कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो पर भी सीधा हमला बोलते हुए कहा कि उनके पास कोकेन बनाने की फैक्ट्रियां हैं, वे कोकेन उत्पादन कर रहे हैं और इसे अमेरिका भेज रहे हैं, इसलिए उन्हें सावधान रहना चाहिए।